हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। तो आज मैं लेंसकार्ट आईपीओ का रिव्यू करूंगा। जैसे कि आपको पता है कि मनी कंट्रोल ने एक न्यूज़ रिपोर्ट किया है कि 31 अक्टूबर से लेकर के 4 नवंबर तक आईपीओ ओपन होगा पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए। तो इसमें हम आज जो रिव्यू करने वाले हैं उसमें मोस्टली आपका जो इशू साइज़ क्या है उस पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक्चुअली प्राइस बैंड तो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ कंपनी के एंड से, बट जो र्यूमर्स है मार्केट में उसके हिसाब से मैं आपको प्राइस बैंड बता दूंगा। इसके बाद जो है उसकी फाइनेंशियल्स हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल्स कैसा है, लॉन्ग टर्म के लिए हमें रखना चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर शॉर्ट टर्म में ही हमें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट गेन करके निकाल देनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कंपनी के केपीआईज कैसा चल रहा है, ये सारा चीज़ हम अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए आइए शुरू। एक वेबसाइट ने ये न्यूज़ रिपोर्ट किया है कि अक्टूबर 31 को ये आईपीओ ओपन होगा, नवंबर 4 को क्लोज़ होगा, अलॉटमेंट 5 नवंबर को होगा। जो रिफंड्स हैं, मतलब जिसको अलॉटमेंट नहीं हुआ उसका रिफंड 6 नवंबर को मिलेगा। शेयर क्रेडिट भी 6 नवंबर को हो जाएंगे और आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 7 नवंबर को होगी। इसके साथ साथ जो आपका बिडिंग का जो कट ऑफ टाइम रहता है, जो एप्लीकेशन अप्रूव करने का टाइम रहता है आपके एंड से, वो है आपको 4 नवंबर को 5 बजे तक का रहे। अगर मैं इशू साइज़ की बात करूं आपसे तो टोटल 7278 करोड़ का टोटल ये इशू है लेंसकार्ट का, जिसमें 2150 रुपये फ्रेश शेयर्स रहेंगे, रेस्ट ऑफर फॉर सेल रहे। अगर मैं बात करूं जो आईपीओ से पैसे आएंगे उसका क्या क्या होगा, तो उसमें सबसे पहले है 272 करोड़ रुपए जो न्यू स्टोर ओपनिंग करवाएंगे ये लोग, ये जिसमें कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड रहेगा। 591 करोड़ इनका लीज, रेंट, लाइसेंस वगैरह इन सब चीज़ों में जाएगा। 213 करोड़ ये इन्वेस्ट करेंगे टेक्नोलॉजी एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में, और 320 करोड़ रुपए स्पेंड करेंगे ब्रांड मार्केटिंग एंड बिजनेस प्रमोशन में। तो जैसे कि आपके सामने ये है लेंसकार्ट कंपनी का फाइनेंशियल्स क्या है। तो मैं 2023 की अगर बात करूं तो इनका रेवेन्यू था 3927 करोड़, एक्सपेंस है 4025 करोड़, 63 करोड़ का लॉस। 2024 में 5609 करोड़ का रेवेन्यू, 5549 करोड़ रुपए का एक्सपेंस, 10 करोड़ का लॉस। 2025 में इन्होंने रेवेन्यू अच्छा जनरेट किया 7009 करोड़ रुपए का, एक्सपेंसेस 6619 करोड़ है, तो 297 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। तो ये ईयर तो बढ़िया है, बट पिछले 2 ईयर लॉस है। अगर मैं कंपनी का केपीआई आपसे डिस्कस करूं तो आरओसी 13.84, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 4.84, ईबिटा मार्जिन 14.60। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नंबर्स तो नहीं है, बट हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं। बट हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको लंबा होल्ड करना पड़ेगा। बट हाँ, फॉर नाउ मेरा वर्डिक्ट तो यही रहेगा कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें राधा कृष्ण दमानी साहब ने भी इन्वेस्ट किया है, उन्होंने भी बैक किया है इस लेंसकार्ट आईपीओ को। तो अगर आप शॉर्ट टर्म गेन चाहते हैं तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। मेरा तो पर्सनल वर्डिक्ट यही है इस पे। बाकी नंबर्स की अगर बात करूँ पिछले 2 साल के तो बहुत अच्छे नहीं थे, बट हाँ, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था उसमें इन्होंने अच्छा किया है, तो इसके आधार पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट अगेन मैं बताना चाहूँगा अभी प्राइस बैंड आना बाकी है, वैल्यूएशन भी थोड़ा हाई लग रहा है मुझे को, बट हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं अगर शॉर्ट टर्म गेन चाहिए तो। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, मैं आपके तक और भी वीडियो पहुंचा सकूं। इसके साथ साथ मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस हो, खुद के रिसर्च एनालिसिस के बाद ही लें, या फिर किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से संपर्क करें। थैंक यू दोस्तों।